बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव था जिसमें लालू नाम का एक आदमी रहता था। लालू बहुत गरीब था और उसे खाने पकाने का बहुत शौक था, लेकिन वह ढाबा या होटल पर काम ना कर कर अपने खेत में काम करें करता था। लालू अपने खेत में पूरे दिन काम करके भी अपने बीवी और बच्चों का खर्चा नहीं निकाल पाता था। तभी उसकी बीवी पूजा उससे एक दिन बोलती है, जी तुम हर रोज इतने कम पैसे लाते हो, इससे घर कैसे चलेगा? और हमने जो कर्जा लिया था उसे हम कैसे लौट आएंगे? तुम चिंता मत करो, मैं कोई नया काम देख रहा हूँ और मैंने सुना है आसपास में कोई ढाबा खुलने वाला है। मैं उस ढाबे पर बावर्ची की नौकरी देख लूंगा। कुछ समय बीतता है। उनके गांव में एक शादी होती है और शादी है तो खाना तो होगा ही, लेकिन जिनके घर शादी थी उनको कोई अच्छा खाना पकाने वाला नहीं मिल रहा था। तभी उस घर का मालिक, जिसका नाम मोती चंद था, वह अपने नौकर से कहता है, सुनो रमेश, मुझे एक अच्छा खाने पकाने वाला चाहिए जिसे अच्छा खाना पकाना आता हो। मेरी बेटी की शादी है। मालिक, हमारे गांव में एक बावर्ची है जिसका नाम लालू है। वह हर तरह का खाना बनाता है और उसके खाने का स्वाद बहुत अच्छा होता है। अच्छा, वह कौन से ढाबे में खाना बनाता है? मुझे बताओ, मैं उसके हाथ का खाना खाकर आऊंगा। नहीं मालिक, वह किसी होटल या ढाबे में काम नहीं करता। वह तो अपने खेत संभालता है। क्या तुम उस बावर्ची की इतनी तारीफ कर रहे हो और वह खेत में काम करता है? कहीं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं मालिक, खेत में काम करना तो उसकी एक मजबूरी है। एक बार आप उसे बुलाए और उसके हाथ का खाना खाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है रमेश, तुम इतनी कह रहे हो तो कल उसके घर जाकर उसे बुला लाना। सुबह होती है और रमेश सुबह सुबह लालू के घर जाता है और लालू से कहता है, अरे लालू भैया, आपके लिए काम लेकर आया हूँ। अरे रमेश भैया, यह तो आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन कैसा काम बताओ बताओ। लालू, जहां मैं काम करता हूं ना, वहां मेरे मालिक की बेटी की शादी है और मेरे मालिक को एक अच्छा खाना पकाने वाला चाहिए जो मेहमानों के लिए अच्छा खाना पका सके, और अपने गांव में तुम सच्चा खाना कोई नहीं बनाता। इसलिए कल सुबह तुम तैयार रहना, मालिक ने तुम्हें अपने घर बुलाया है। हाँ हाँ भाई, मैं तैयार हूँ। तुम्हारा शुक्रिया, मुझे इस काम की बहुत जरूरत थी और मैं कल सुबह तुम्हारे मालिक के घर आ जाऊंगा। फिर सुबह होती है और रमेश लालू को अपने मालिक के घर ले आता है, जहां बिरजू बोलता है, नमस्ते मालिक, मेरा नाम लालू है। मैं एक रसोइया हूँ। कल आपकी बेटी की शादी है, बताइए कौन कौन सा खाना बनाना है। अच्छा, तुम्हारा नाम है लालू? रामू तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था। लालू, तुम्हें कल शाम तक 200 लोगों का खाना बनाना है। बताओ, बना लोगे? सोच समझ कर बताना। इसमें सोचना समझना क्या है साहब, आप बताइए कल क्या क्या बनाना है। देखिए, मेरे रिश्तेदारों को छोले चावल बहुत पसंद है, तो वह तो जरूर बननी है। बाकी मलाई कोफ्ता, शाही पनीर और कड़ी चावल बना देना, और एक दो चीज मीठे में बना देना, लेकिन खाना एकदम स्वादिष्ट होना चाहिए। जी मालिक, आप उसकी चिंता मत कीजिए, खाना बहुत स्वाद होगा। अब सामान मंगवा लेना, मैं सुबह सुबह आ जाऊंगा। ठीक है, तुम जल्दी आ जाना। लालू अपने घर आ जाता है और अपनी बीवी को सब बताता है। उस पर उसकी बीवी बोलती है, जी देखिए, आपको बहुत बड़ा काम मिला है। कल सुबह टाइम से उठ जाना और उनके घर चले जाना। ठीक है, कल सुबह तुम मुझे जल्दी उठा देना। कल सुबह हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। अगली सुबह लालू उठना है और सेठ के घर सुबह सुबह पहुंच जाता है। अरे वाह लालू, तुम तो वक्त से पहले ही आ गए और मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जी मालिक, मैं अपने काम के लिए कभी भी लेट नहीं करता। आप बस बता दीजिए खाना कहाँ बनाना है। सेठ उसको घर के पीछे वाले हॉल में लेकर जाता है, जहां उन्होंने बड़े बड़े चूल्हे रखे थे और खाना बनाने का सभी सामान रखा था। तभी सेठ लालू से कहता है, देख लालू, सभी सामान लाकर रख दिया, जल्दी काम पर लग जा। लालू जल्दी से खाना पकाना शुरू कर देता है और शाम होने से पहले खाना पका देता है। और लालू जो राजमा चावल बनाता है, उसकी खुशबू तो मालिक को रसोई में खींच लाती है। और मालिक कहता है, अरे वाह लालू, खाने में से क्या खुशबू आ रही है, और राजमा चावल की तो अलग ही खुशबू आ रही है। पूरे घर में तुम्हारे खाने की ही बात चल रही है। अरे ये तो बताओ, खाने में क्या क्या बनाया है? मालिक, राजमा चावल, छोले चावल, अंडे चावल, कड़ी चावल, शाही पनीर, पनीर कोरमा, पनीर दो प्लाजा अंडा, बिरयानी, पनीर बिरयानी, और स्टार्टर में मंचूरियन, पनीर पकोड़ा, अंडा पकोड़ा, स्प्रिंग रोल
और मीठे में गुलाब जामुन, रसमलाई और बर्फी। अगर कुछ और रह गया तो बता दीजिए। अरे वाह लालू, तुमने अकेले ने इतना सारा काम इतनी जल्दी कर दिया। वाह वाह। सुनो लालू, कल तुम दोपहर में आकर अपने पैसे ले जाना। बिरजू सारा खाना बनाकर शाम को अपने घर चला जाता है। शादी में मेहमानों को उनके हाथ का खाना, जिसमें सबसे ज्यादा उनको राजमा चावल पसंद आते हैं, बारी बारी से सभी लोग खाने की तारीफ करते हैं। अगले दिन लालू सेठ के घर जाता है। अरे तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। भाई तुम क्या स्वाद खाना बनाते हो। कल मेहमानों ने पेट भरकर खाना खाया, और वह राजमा चावल, वह तो सबको इतनी स्वाद लगे क्या बताऊं। देखना, एक दिन तुम बहुत ऊपर जाओगे। ऊपर वाले ने तुम्हारे हाथ में बहुत अच्छा स्वाद दिया है। तुम ये खेती करने के लिए नहीं बने हो। जी शुक्रिया मालिक, सबको खाना अच्छा लगा, ये जानकर मुझे दिल से खुशी हुई है। लो, पूरे 10,000 रुपए हैं। चाहता हूं कि तुम अपना खुद का काम करो, अपना इस खाने के ओनर को बर्बाद ना करो। मालिक शुक्रिया, आप मेरे लिए इतना कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर रामू अपने घर आता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है और मालिक का दिया हुआ सुझाव भी देता है, जिस पर उसकी बीवी सहमत हो जाती है। इसके बाद वह अपने घर के पास ठेला लगा लेता है, लेकिन उसके ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आता। सब ने उसका बहुत मजाक उड़ाया और अब वक्त गुजरने लगा। अब वह सारा खाना लोगों के घरों में मुफ्त में बांटने लगा। तभी एक आदमी उससे कहता है, लालू, क्या बात है, ये खाना लेकर यहाँ कैसे आना हुआ? चाचा जी क्या है ना, आज मैंने राजमा चावल का अपना ठेला लगाया था और आज मेरा इतना अच्छा काम चला नहीं, और यह राजमा चावल बच गए हैं तो मैं सबके घरों में बांट रहा हूँ। क्या है ना, मैं खाने का अपमान नहीं कर सकता। वह लालू बेटा, क्या बात है, आखिर तुमने अपना खाने का काम शुरू कर ही दिया। तुम्हारे हाथ का स्वाद तो पूरा गांव जानता है। अच्छा, तुमने कोई पोस्टर या अपने राजमा चावल के ठेले का प्रचार किया कि गांव में सबको पता चले कि तुमने यह काम शुरू किया है? नहीं चाचा, ये तो मैं भूल गया। मैं कल ही पोस्टर बनवाता हूँ और पूरे गांव में अपने राजमा चावल के ठेले का प्रचार करता हूँ। लालू अपने राजमा चावल का पूरे गांव में प्रचार करता है और केवल 15 रुपए में 1 प्लेट स्वादिष्ट राजमा चावल दे रहा था। यह सुनकर तो ग्राहकों की लाइन लगने शुरू हो जाती है। अरे लालू भैया, वह राजमा चावल, वह भी 15 में इतने सस्ता कैसे दे रहे हो भाई? बाजार में तो 50 से कम है ही नहीं, ये तो स्वादिष्ट भी इतना है। हाँ भाई, क्योंकि मुझे पैसों का लालच नहीं है। 10-5 रुपए का मुनाफा हो जाता, इतना मेरे लिए बहुत है, और मैं नहीं चाहता कि मैं गांव के लोगों को इतना महंगा सामान दूं। लो, आप खाओ। लालू का व्यवहार और लालू के राजमा चावल को देखकर हर कोई खींच आता था। कम समय में लालू बहुत अच्छे पैसे कमा लेता है और गांव में एक होटल भी खोल लेता है। इसमें वह राजमा चावल के साथ साथ अन्य चीज भी रखना लगता है। ऐसे ही एक दिन सेठ राजू के होटल पर आता है। इसमें वह राजमा चावल के साथ साथ अन्य चीज भी रखने लगता है। ऐसे ही एक दिन सेठ राजू के होटल पर आता है और बोलता है, अरे लालू, तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ बावर्ची हो क्या? नहीं नहीं मालिक, ये मेरा ही होटल है और मैं यहाँ तक आपकी ही वजह से पहुँचा हूँ। आपके दिए पैसों से मैं राजमा चावल का ठेला लगाया और वह लोगों को बहुत पसंद आया। अरे मेरी वजह से नहीं, मैंने जो तुम्हारे हाथ का स्वाद चखा तो मैं जब ही समझ गया कि तुम कुछ बड़ा काम करोगे, और देखो आज तुमने होटल खड़ा कर दिया। अरे आप खड़े क्यों हो, आज मैं आपको अपने हाथ के राजमा चावल खिलाता हूँ, बैठो। इस तरह लालू ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और अच्छे लग्न के साथ काम कर कर अपनी गरीबी को मिटाया।